अगर हम एक नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका एक ही सलूशन है कि हमें पैसों से काम करवाना पड़ेगा। यानी पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे वो एक प्रॉपर बिजनेस हो, आरडीएफडी हो या फिर शेयर मार्केट हो। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राजा की स्टोरी सुनी थी जो कि कुछ इस तरीके से थी। एक बार राजा के पास एक पुजारी आता है और वो राजा से दान मांगता है। और वो घमंडी राजा बोलता है कि तुम जितना चाहोगे हम तुमको उतना दान देंगे, मांगो क्या मांगते हो। इस पर वो पुजारी ने कहा, चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में एक चावल के दाने दे दो, फिर अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो, यानी 2 चावल के दाने। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में उसे दोबारा डबल कर दो, यानी 4 चावल के दाने। और तुम चेस के इस 64 सेक्शंस तक करते रहो, जितने चावल के दाने टोटल आएंगे बस मुझे उतना ही चाहिए। इस पर उस राजा ने कहा, तुम कितने नादान हो, इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांगते। लेकिन जब उस राजा के सैनिकों ने उस 64 सेक्शंस में चावल के दाने डालने स्टार्ट किए तो वो 64 सेक्शंस में इतने ज़्यादा दाने थे कि उस राजा को अपना पूरा किंगडम बेचना पड़ा। वॉरेन बफेट इस स्टोरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपनी कोर फिलोसॉफी मान ली। यही कंपाउंडिंग के जादू से वॉरेन बफेट ने 32 साल की उम्र में $0 से $1 मिलियन और $1 मिलियन से $85 बिलियन बना दिया। हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन हम किस में इन्वेस्ट करें पैसों को? बिजनेस में, आरडीएफडी में या फिर शेयर मार्केट में? इसके लिए हम लोग 3 कंपैरिजन देख लेंगे। हमारा पहला कंपैरिजन मनी लेकर। बिजनेस में 20 टू 25 लाख लगेगा, यानी सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आरडीएफडी कोई भी अमाउंट से हो सकता है, यानी सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अमाउंट से हो सकता है, यानी सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन रिटर्न ईयरली। बिजनेस में 30 टू 40% रिटर्न ईयरली पॉसिबल है, यानी हमको एक पैसिव इनकम जनरेट होगा। आरडीएफडी मैक्सिमम 7% रिटर्न पॉसिबल है, यानी हमको सिर्फ सेविंग्स हो सकता है, कोई पैसिव इनकम नहीं। शेयर मार्केट में 30 टू 40% रिटर्न पॉसिबल है ईयरली, यानी हमको एक पैसिव इनकम जनरेट होगा। हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन और फाइनल कंपैरिजन कंपाउंडिंग। को बिजनेस में कंपाउंडिंग पॉसिबल है, आरडीएफडी में कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग पॉसिबल है। दोस्तों, अब तक का 3 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है शेयर मार्केट, यानी हम लोग शेयर मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, यानी रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, चूज राइट स्टॉक। मार्केट में हज़ारों शेयर्स है, लेकिन हम किस में इन्वेस्ट करें? इसके लिए हमें सही शेयर्स चुनना पड़ेगा। स्टेप 2, राइट एंट्री लेवल। हमारा एंट्री लेवल परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट ले सके। स्टेप 3, राइट एग्जिट लेवल और टारगेट। अगर आपका एग्जिट लेवल सही है, यानी आप मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट ले सकते हो। स्टेप 4, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। हमारा फाइनल स्टेप, टाइमिंग। अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करते हो तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो।